रानी मुखर्जी की जीवनी। रानी मुखर्जी सिनेमा में एक प्रेरक यात्रा। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपनी असाधारण प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा से बॉलीवुड पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 21 मार्च 1978 को मुंबई में प्रतिष्ठित मुखर्जी समर्थ परिवार में जन्मी उन्हें स्टारडम मिलना तय था। उनके पिता राम मुखर्जी एक सम्मानित फिल्म निर्देशक थे, जबकि उनकी मां कृष्णा एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। इस रचनात्मक माहौल में पली बड़ी रानी का अभिनय के प्रति जुनून शुरू से ही जगमगा उठा। फिल्म उद्योग से अपने पारिवारिक संबंधों के बावजूद रानी के मन में शुरू में अभिनय में करियर बनाने की कोई आकांक्षा नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने एसएनडीटी विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान में पढ़ाई की। हालांकि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 16 साल की उम्र में उन्हें सलीम खान द्वारा एक फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की गई थी। हालांकि उनके पिता ने शुरू में उन्हें इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था। फिर भी सिनेमा की दुनिया में रानी की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने 1996 में क्रमशः बियर फूल और राजा की आएगी बारात के साथ बंगाली और हिंदी सिनेमा दोनों में अपनी शुरुआत की। हालांकि अभिनय में उनके शुरुआती प्रयासों को मिलीजुली सफलता मिली, लेकिन रानी को दर्शकों और आलोचकों का ध्यान आकर्षित करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें सफलता 1998 में फिल्म गुलाम और कुछ कुछ होता है से मिली। इन फिल्मों ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया, प्रशंसा अर्जित की और उन्हें उद्योग में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। रोमांटिक से लेकर जटिल भूमिकाओं तक विविध प्रकार के किरदारों को चित्रित करने की रानी की क्षमता ने उन्हें जल्द ही अपने साथियों से अलग कर दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में रानी ने बॉलीवुड की सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। चलते चलते, हम तुम और वीर ज़ारा जैसी फिल्मों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे व्यापक प्रशंसा मिली। उन्होंने युवा में एक प्रताड़ित पत्नी और ब्लैक में एक अंधी बहरी महिला जैसी चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निडरता से निभाईं, जिससे एक सशक्त कलाकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। अपने करियर में असफलताओं का सामना करने के बावजूद, खासकर 2007 और 2009 के बीच, रानी का लचीलापन और दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने नो वन किल जेसिका और तलाश जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों के साथ उल्लेखनीय वापसी की और अपने सम्मोहक अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि हिचकी में टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित शिक्षिका का उनका किरदार अब तक की उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई, जिसने उनकी स्टार स्थिति की पुष्टि की। सिनेमा में अपने योगदान के अलावा रानी मुखर्जी को उनके परोपकारी प्रयासों और मानवीय कार्यों के लिए भी जाना जाता है। वह विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। बाल शिक्षा की वकालत करना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रयासों का समर्थन करना और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना। समाज को वापस लौटाने की उनकी प्रतिबद्धता उनके दयालु स्वभाव और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा को दर्शाती है। अपने निजी जीवन में रानी गोपनीयता को महत्व देती हैं और कम प्रोफाइल बनाए रखती हैं। अपने परिवार और करियर पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करती हैं। वह अपने पति, फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा और उनकी बेटी आदिरा के साथ घनिष्ठ संबंध साझा करती हैं। अपने पेशे की मांगों के बावजूद रानी मातृत्व की खुशियों को संजोती हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। अपने शानदार करियर के दौरान रानी मुखर्जी को कई प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें कई फिल्मफेयर पुरस्कार और प्रतिष्ठित संस्थानों से मान्यता शामिल है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, जिससे बॉलीवुड की बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक के रूप में उनकी विरासत मजबूत हुई है।
संक्षेप में, रानी मुखर्जी की एक अनिच्छुक नवागंतुक से एक प्रसिद्ध अभिनेत्री तक की यात्रा उनकी प्रतिभा, दृढ़ता और समर्पण का प्रमाण है। अपनी प्रत्येक भूमिका के साथ वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रहती है और महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को प्रेरित करती रहती है और सिनेमा की दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ती है।